इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार बीजवाड़ केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी बंथली टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका अजमेर। नमो सिद्धाणो नमो आयर्याणो नमो वज्रयाणो नमो लोये सव्यसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी इच्छामी। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब विषयों की आंधी चलती हो और जीव उसमें उड़ना चाह रहा हो तब पाप से कैसे बचें? जब विषयों की आंधी चलती हो और जीव उसमें उड़ना चाहता हो। विषयों की आंधी कहीं से नहीं चलती है, तुम्हारे अंदर से ही चलती है। विषयों की कभी बाहर से आंधी चलती होती ना तो फिर कोई बचता नहीं। आज तीर्थंकर भी दीक्षा नहीं ले पाते। कोई विषयों की आंधी नहीं है, स्वयं के अंदर का गुबार है। ये आंधी नहीं है, अंदर से बने हुए गैस है जो गड़बड़ खा लेते हो फिर बाद में बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हो। राजेश कुमार जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक दिन मैंने सुबह 5 और 6 के बीच में 5 मुनिवानों के स्वप्न में दर्शन किए। इस किसका संकेत है? अच्छी बात है। दीपक जैन बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पूजन की पंक्तियों में आता है, इस मन का शासक स्वयं बनूं, हे सुधा सिंधु तुम दो छाया। तो मन का शासक स्वयं कैसे बने? अपने मन पर कंट्रोल करना, मन के अनुसार नहीं चलना। मन को अपने अनुसार चलाने का नाम है मन का शासक स्वयं बनूं। श्रीमती गुणमाला रुठमई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, सम्मूर्छन मनुष्य किस प्रकार से होते हैं? क्या वर्तमान में भी सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं? होते हैं। मनुष्यों के शरीर में ही जहाँ पर विशेष रूप से गंदे स्थान होते हैं, पसीने की दुर्गंध आती है, वहाँ पर इनकी उत्पत्ति होती है। शरीरों में ही जहाँ विशेष रूप से आप लोग कपड़े पहने रहते हैं, कुक्षी आदि स्थान जहाँ होते हैं, इनमें उनकी उत्पत्ति होती है। अतुल जैन पंडुरा झांसी से पूछते हैं, मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, सज्जन पुरुष चिरकाल के सतत प्रयत्न से भी जगत को अपने समान सज्जन बनाने में समर्थ नहीं हो पाते। जब जगत को सज्जन पुरुष चिरकाल से भी जगत को सज्जन बनाने में समर्थ नहीं हो पाते, मगर दुष्ट पुरुष किसी भी व्यक्ति को सीख भी दुष्ट बना लेता है, ऐसा क्यों? इसमें वह दुष्ट तो बनाता ही है, साथ में तुम्हारा दुष्ट बनने में समर्थन होता है। और सज्जन हम बनाने में चाहते हैं, लेकिन तुम बनने नहीं चाहते। मैं तुम्हें धर्मात्मा बनाऊंगा, तुम बाहर भागोगे।
मैं छुड़ाऊंगा गुटखा खा ली, गुटखा नहीं खाना, तुम भागोगे, और वो खिलाता नहीं है तो कहते यार गुटखा तो खिलाओ। तो तुम दुर्जन खुद बनना चाहते हो, सामने वाला बना रहा एक बात, तुम्हारा खुद बनने में सपोर्ट होता है, और धर्म बनने में तुम्हारा सपोर्ट नहीं होता है। माँ सज्जन पुरुष अकेला कहाँ तक तुम्हारे लिए धर्मात्मा बनाएगा। तुम धर्मात्मा बनना ही नहीं चाहते हो, तुम सज्जन बनना ही नहीं चाहते हो, तुम सद्गुणों से बचने का प्रयास करते हो और दुर्गुणों के पास जाने की तुम पूरी ताकत लगाते हो। तो जहाँ दुर्गुण है वहाँ जाने के लिए तुम खुद तैयार रहते हो, और जहाँ सद्गुण है वहाँ से बचने का प्रयास करते हो। इसलिए यदि सभी लोग जैसे दुर्गुण को पाने के लिए साथ देते हैं, ऐसे स्वयं यदि सज्जन का साथ देने लग जाएं तो सारी दुनिया सज्जन हो जाएगी। दीपा जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या पंचमाल्यती भगवान की प्रतिमा के सामने चक्रवर्ती विवाह संपन्न किया जा सकता है? किया जा सकता है, कोई बात नहीं। राजीव जैन, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमन। भगवान के समोसरण में गणधरों में से प्रत्येक गणधर के अलग अलग शिष्य होते हैं। गणधरों के अलग अलग शिष्य के भी समोसरण में बैठने की व्यवस्था है क्या? गणधरों के बैठने की अलग से कोई ऐसी व्यवस्था तो मिली नहीं, मुनियों की सभा में ही वो बैठते हैं, और विशेष रूप से उनका, क्योंकि 12 सभाओं के अलावा कोई सभा तो होती नहीं। भगवान जब प्रवचन देते हैं तो गणधर परमिष्ठी क्या, आचार्य क्या, उपाध्याय का, वहाँ तो सब श्रोता हैं, तो श्रोता की सभा में ही बैठेंगे। श्रीमती रूपल जैन गुना, नमोस्तु महाराज जी, बच्चों के लिए कौन सी भावना भाएं कि वे बड़े होकर के सन्मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर चलें? अभी से उनको सन्मार्ग पर लगाओ, भावना भाने से सब कुछ नहीं होगा। भावना भाने से हो जाता है तो भगवान भी बड़ी भावना भा के गए हैं कि सभी लोग धर्मात्मा बने। जब तक उसको क्रिया रूप धारण नहीं करोगे, बचपन से ही उनको धर्म में ढालने का प्रयास कीजिए। सोनम जैन ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सोर तथा सूतक आदि में शुद्धता के कितने दिन बाद मंदिर जी की चटाई आदि पर बैठ सकते हैं? विधान के पहले तथा शुद्धता के बाद मंदिर जी की आसन पर बैठने से कोई दोष लगता है? 10 दिन के बाद, और उधर 13वें दिन, 12 दिन पूर्ण होने पर 13वें दिन जाकर के चटाई आदि का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ 10 दिन पूरा होने के बाद कर सकते हैं। सुनील जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज, आजकल कुछ वीडियो आ रही हैं, इसमें छोटे बच्चों को नग्न करके मुनि के रूप में आहार करते हुए दिखाया जा रहा है। गलत है, बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। ओम प्रकाश मालपुरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी पंडित जी ने मेरी कुंडली में काल सर्व दोष बताया है, तो ये क्या उचित है? तो तुमने दिखाई क्यों जब अनुचित था? तो बताया है तो पारसनाथ भगवान को जपो, सब ठीक हो जाएगा। शोभित जैन रामगढ़ मंडी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एक तरफ क्षायक सम्यक दृष्टि है, भले ही वो ग्रस्त है, तब भी उसके लिए कहा वो अधिक से अधिक 3 भाव में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। दूसरी तरफ एक क्षयोपम सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, जबकि क्षायक सम्यक दृष्टि तो ग्रस्त है। गृहस्थ से मतलब नहीं है, उसने अंतर की जो कसाएं थी उनका निर्बीजीकरण कर दिया, यानी उनको सत्ता से क्षय कर दिया। और क्षयोपम सम्यक दृष्टि ने कसाय तो नहीं कर रहा है, लेकिन कसाय का बीज खत्म नहीं किया। कसाय की जो सत्ता में बीज पड़ा हुआ है, उस बीज का नाश न करने से वो पुनः कसाय को प्राप्त हो जाता है। और क्षायक सम्यक दृष्टि में सत्ता से ही निर्बीजीकरण कर दिया, इसलिए उसको ऐसा होता है। अनुपम जैन बाहर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अष्ट प्रतिहार जिनालय में रखना आवश्यक है? रखते हैं तो अच्छा है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित
सभी गुरु भक्तों की ओर से और साथ साथ यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली के मुख्य प्रभारी हमारे ब्रह्मचारी सुकांत भैया जी, वो आएंगे और प्रथम जिज्ञासा रखें। माइक यहां तक पहुंचा दें। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती रश्मि मलैया जी महरौनी, जिनका नाम बोलें वो माइक ले लें अपने हाथ में। महाराज श्री के चरणों में ज्ञानोदय परिवार नारेली से सभी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में विराजमान भूगर्भ से प्रकटित मनुष्योत्नाथ भगवान, जो आपके सत्संग सानिध्य में 1 जनवरी 2018 को हम विराजमान हुए थे भूगर्भ से प्रकटित 51 जीवात्माओं के साथ, उनके 1 जनवरी को 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं विराजमान हुए। और प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं जिससे कि सभी को पूरे भारतवर्ष में पूरे दुनिया में जो जैन समाज के लोग हैं उन्हें लाभ मिले। इस वर्ष 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, विशेष है, तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे सभी को लाभ मिले। और हम उस दिन विघ्नहर मनुष्योत्नाथ भगदाम्बर मंडल महाविधान भी करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। कमेटी आपसे बार-बार निवेदन करती है। नमस्ते। जैसे आप लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, ऐसे ही जैसे भगवान का जन्म कल्याणक मनाते हैं, ऐसे ही जब महान मूर्तियां आपको मिले तो उनका स्थापना दिवस भी मनाना चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही हमने इस बात की चर्चा की थी कि आज संसार में सबसे बड़ी एनर्जी वाली मूर्ति है ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के मुनि सुब्रतनाथ। भाग्य से सैकड़ों हजारों साल पहले किसी ने विराजमान की होगी, सैकड़ों साल से वो जमीन के अंदर रही। और अपन जो वर्तमान में जीवित लोग हैं, इनके भाग्य से इस समय वो मूर्ति हमें प्राप्त हुई और वो मूर्ति आज ऊपर है। तो ऐसे पंचवर्षीय योजनाओं में स्थापना में सारे भारत को मिलकर बनाना चाहिए। जैसे आप लोग अपने रिश्तेदारों की खुशी में कहीं ना कहीं से आप लोग समय निकाल लेते हैं, ऐसे ही परम उपकारी मुनि सुब्रतनाथ के 5 वर्ष पूरे होने पर भारत के हर श्रद्धालु को अपना समय निकाल करके उस स्थापना दिवस जो 31 या 1 जनवरी को, इसमें एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। 2023 में तुम्हारा सगुन हो जाएगा और 2022 का आभार हो जाएगा। तीसरा, भगवान की स्थापना दिवस का खुशी में तुम शामिल हो जाओगे। तो सारे भारत को मिलकर के 1-2 दिन का वहाँ कोई अच्छा मुनि सुब्रतनाथ का विधान करके जितनी खुशियाँ मना सको मनाएं। और जिन लोगों को इतने सालों में उस मूर्ति से उपकार हुआ है, उनको तो जरूर ऐसे महोत्सव पर जाकर के भगवान के सामने अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। जो भगवान की खुशी में शामिल होता है, फिर उसके जीवन में खुशियाँ ही बनी रहती है। इसलिए बहुत अच्छा, क्योंकि दुर्लभतम दुर्लभ है। इस युग में भगवान तो है नहीं, लेकिन शक्तिशाली भगवान की मूर्तियां मिल जाएं, ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य। इस युग में अतिशयकारी भगवान तो है नहीं, लेकिन अतिशयकारी मूर्ति मिल जाए, बहुत बड़ा है। और आज पूरे भारत का सौभाग्य कि ऐसी अलौकिक अतिशयकारी सबसे ज़्यादा एनर्जीफुल मूर्ति आपके देश में बैठी है, राजस्थान में ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली में। तो उसका बहुत बढ़िया उत्सव मनाओ। मेरा भी उस दिन मैं विशेष रूप से उस मूर्ति का ध्यान करता हूँ। हमारे लिए वो पहली छवि दिखती है जब पहली छवि को हमने स्थापित किया था, और उस समय की छवि को मैंने अपनी आँखों में बसा लिया था। बस जब आँख बंद करता हूँ वह छवि दिख जाती है।
अभी भी दिख रही है। बांसी माइक को वॉल्यूम खोले भैया। हाँ, महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे यहाँ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 2014-15 में वेदी का शिलान्यास हुआ था, पर अभी तक वहाँ पर कोई वेदी नहीं बनी। क्या इसमें कोई दोष तो नहीं है? अगर दोष है तो आप निवारण बताइए। मेहरौनी, फिर से बोलने के बाद। हाँ, हमारे यहाँ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर मेहरौनी में। अरे क्या पूछना, वो तो सब ठीक, क्या पूछना चाह रहे हैं? वेदी का शिलान्यास हुआ था, पर वहाँ वेदी नहीं बनी अभी तक। वेदी का शिलान्यास तो हो गया था, लेकिन वेदी अभी तक नहीं बन पाई। 2014-15 में मेहरौनी वालों को जिस दिन आपसी में लड़ने में टाइम मिल जाएगा तो बच जाएगी। उनको आपसी में विवादास्पद। इसके बाद ओम शांति, ओम इसके बाद जिज्ञासा करें। श्रीमान सुरेश कुमार जी बांसी तैयार रहें। श्रीमती खुशबू जी आदिनाथ कॉलेज ललितपुर। देखिए, जिनका नाम बोले वो पहले से खड़े हो जाएं और माइक अपने हाथों में ले लें। अपनी पावन चरण रस से तीर्थ बनाने वाले गुरुदेव, आपके चरणों में जीवन की अंतिम सांस तक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी ये एक जिज्ञासा है कि जहाँ पंचकल्याणक होते हैं तो वो लगभग जो है 80-90% काम पूरा हो जाता है, इसके बाद पंचकल्याणक होते हैं। और पंचकल्याणक में जो राशि आती है तो उसका मतलब संस्थाएं उपयोग एफडी बनाने में या ऐसी संस्थाओं में कि जो है सिर्फ वहीं का उद्धार हो, जबकि भारतवर्षीय जैन समाज तो सब पूरी एक है। तो जैसे हम लोगों छोटी सी समाज है और हमारी ये भावना हुई कि जिसमें हमारी बच्चियां जो अपना जीवन का भविष्य है, अपनी समाज का भविष्य है, अपनी जो है धर्म का भविष्य है, तो ऐसी संस्थाओं में अगर दान करें तो उसका क्या होना चाहिए महाराज जी इन संस्थाओं के लिए? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बांसी वालों ने, हालांकि तुमने कोई बाहर राशि नहीं भेजी है, क्योंकि ललितपुर बांसी तुम सब एक ही हो। दोनों जब एक ही हो तो अभी इस बार बहुत अच्छा बांसी वालों ने निर्णय लिया कि यह प्रतिभा स्तरीय जो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरे बुंदेलखंड में मात्र ललितपुर को सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कोई साधारण उसकी बात नहीं, बहुत सौभाग्य बात। उस प्रतिभा स्थली के बच्चियों को रहने के लिए, लगभग 100 बच्चियों को रहने के लिए एक मंजिल का निर्माण बांसी पंचकल्याणक समिति ने लिया। तो बांसी पंचकल्याणक में लोग प्रायः इनसे आय होती है तो या तो एफडी बना लेते हैं या फिर बोलियां लेने वाले देते ही नहीं, बोले करना क्या है। कई जगह की बोलियां देते नहीं, बोले करना क्या है, अब जरूरतें पूरी हो गई और एफडी बना के रखते थे, राग देश होते। तो इन्होंने यहाँ के तो कार्य पूरे हो ही गए, जो थोड़े बहुत बचे वे पूरे भी हो ही जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छा शहर सब क्षेत्रों को, सब पंचकल्याणकारी कार्यों के लिए ऐसे कार्यों में अपनी राशि की बचत को देना चाहिए। और बांसी वालों ने एक मंजिल छात्रावास का 100 बच्चियों के लिए बनाने का संकल्प किया। 151 कलश बोल करके। अब छोटी समाज, छोटा से कार्य करने वालों ने इतना बड़ा साहस किया, ये बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत अच्छा कार्य किया। सभी लोगों को मंदिरों के साथ साथ में इन सब कार्यों में भी ध्यान देना है। बच्चे बच्चियों को दोष मत दो, बच्चे बच्चियों के पढ़ने के ऐसे स्थान बनाओ जहां उनके बिगड़ने की कोई गुंजाइश ही ना हो। सबसे अच्छा अभी प्रतिभा स्थली लौकिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है और सैकड़ों ब्रह्मचारिणियाँ उनको संस्कारित करती हैं, उनकी कस्टडी में रहती है। तो ये बहुत सरल सस्ता उपाय पूज्य आचार्य महाराज ने किया है। आप सबको ऐसा हो जाए कि प्रतिभा स्थली के दरवाजे कोई भी बच्ची आवे, उसको इसलिए न लौटाया जाए कि उसको रहने की व्यवस्था नहीं है।
हॉस्टल खाली बना रहे, बचा रहे छात्रावास, लेकिन वापस नहीं होना चाहिए। ये शुरुआत आप लोगों ने की, बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। और तुम्हें हम ललितपुर की भी निर्माण समिति बनेगी प्रतिभा को, उसमें तुम्हें विलय करा देंगे। हाँ हाँ, नाम तो तुम्हारा ही हो गई कि बांसी ने एक मंजिल बनाया, लेकिन उनके साथ में करके जब बनेगी तो उस समय पंचायत जो है आपकी ललितपुर की एक सबसे अच्छी पंचायत, आदर्श पंचायत है। पूरे भारतवर्ष में यदि सबसे अच्छी कहीं की पंचायत है तो उसका नाम है ललितपुर। एक संगठित इतनी बड़ी समाज का एक यूनियन होना अपने आप में मायना, इतनी बड़ी समाज, इतने बड़े बड़े मंदिर, लेकिन सब मंदिर एक ध्वजा के नीचे हैं। और बांसी भी उसी पंचायत के अंतर्गत मैं मानता हूँ। जिज्ञासा करें श्रीमती खुशबू जी, आदिनाथ कॉलेज ललितपुर। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान विजय जी पवई। मुनि श्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो आज आभूषण लिए हैं, उन आभूषण का किस तरह से उपयोग या रख रखाव करें कि जो ऊर्जा हमें मिलते समय मिली है वो उसको हमेशा आप बनी रहे। शगुन के रूप में आप अपने जो तिजोरी आदि है उनको बढ़िया अच्छे कोई पैकेज का पैक करके शगुन के रूप में उनको रख लेना चाहिए। उपयोग तो वे आ नहीं सकते, लेकिन शुभ शगुन के रूप में उनको तिजोरी आदि के स्थान पर रखा जा सकता है। महाराज श्री, ये आदिनाथ कॉलेज से संपूर्ण परिवार के साथ इन्होंने एक दिन के भोजन का पुण्यार्जन किया था। आज ये उपस्थित हुए हैं, कल उपस्थित होंगे और अपने शुभ हाथों से सभी इंद्राणियों को भोजन कराएंगे। राशि लेकर के आज आए हैं, यहाँ की समिति को अपनी राशि सौंप दें। पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण कर लें। जिज्ञासा करें श्रीमान विजय जी पवई। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती ममता बुलौआ महरोनी। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के चरणों में मेरा एवं मेरे पवई परिवार की ओर से, पवई जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव आचार्य भगवान, हे गुरुदेव आचार्य भगवान अपनी देशना में कहते हैं कि सच्चे श्रावक को घर गृहस्थी में रहते हुए भी श्रावक के योग व्रतों का पालन करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। वे व्रत कौन कौन से हैं गुरुदेव? व्रतों की कोई सीमा नहीं होती। एक अष्टमूल गुण होते हैं, एक कुलाचार होते हैं। कुलाचार का अर्थ होता है रात्रि भोजन आदि छोड़ना, नशे व्यसन आदि छोड़ना, ये कुलाचार होता है। धर्माचार में उसे षड आवश्यकों का पालन करना चाहिए। देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। और थोड़ी बहुत शक्ति है तो गृहस्थ को 12 व्रत लेकर के अपने श्रावक के व्रत पालना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती ममता बुलौआ महरोनी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान कीर्ति जी बामोर कलां। हे गुरुवर जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार वालों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमो। सकल दिगंबर देन सवाल में आप बिना नमोस्तु के बोलिए। नमोस्तु सब सभी लोग ध्यान रखें, आपको एक नमोस्तु बोलना है। सकल का, भारत का, रिश्तेदार का, इनका सबके नमोस्तु बोलने के लिए मंच नहीं दिया जाता। एक बार नमोस्तु बोलेंगे, 2 बार बोले उसका नंबर कट कर देना। हे गुरुवर, घर में जो ध्वजा लगी रहती है वह ध्वजा जीर्ण शीर्ण हो जाती है, उसको निकाल देते हैं तो फिर उसका क्या करें? संस्कार कर देना चाहिए जी। जिज्ञासा करें श्रीमान कीर्ति जी बामोर कलां। तैयार रहे कुमारी अंजलि जैन पाली। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कभी प्रवचनों के माध्यम से ज्ञान होता है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। फिर किसी दिन ऐसा प्रसंग आ जाता है कि भगवान और गुरु से कुछ छिपाना नहीं चाहिए। जब संकट कोई आए तो भगवान से ही मांगे और गुरुदेव से ही मांगे, तो उस क्या करना चाहिए महाराज? दोनों बातें एक ही है। मांगना नहीं चाहिए, भगवान को सूचना देना चाहिए। सूचना देने में और मांगने में अंतर है। सूचना देने में और उनसे अपने कार्य कराने में अंतर है। मैं संकट में पड़ा हूँ भगवान, और मेरे संकट दूर करो। संकट दूर करवाना, उनको अपना बॉडीगार्ड बनाना है।
और सूचना देना ये छोटों का कर्तव्य है कि अपनी कोई भी सूचना है बड़ों तक पहुंचा देना चाहिए। बाद में बड़ों का कर्तव्य होता है, सूचना देने में कोई बाधा नहीं। जो जिस दशा में हो कुछ छुपाना नहीं, उसको यथावत दे दो। बल्कि तुम तो कहते हो कि नहीं भगवान हमारे ये संकट दूर करो, तो कह भी देते हो तो कम से कम इतना तो लिहाजा करना चाहिए कि यदि संकट दूर नहीं हो पाए तो कम से कम नाराज तो नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा करें कुमारी अंजलि जैन पाली। इसके बाद तैयार रहें, 1 मिनट, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान विशाल जी पवा, संस्थापक अहिंसा सेवा संगठन। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि भगवान महावीर स्वामी के पहले जैन धर्म का अस्तित्व किस नाम से जाना जाता था? जैन धर्म के नाम से, पारसनाथ के नाम से, उसके पहले नेमिनाथ भगवान के नाम से, सबसे पहले आदिनाथ के नाम से। और जैन धर्म हमेशा से चलता आया, हमेशा से था। नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमान विशाल जी पवा, संस्थापक अहिंसा सेवा संगठन। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती दीपा बुखारिया मेहरोनी। परम पूज्य मुनिपुंगव श्री निर्व्यापक श्रवण श्री 108 सुधासागर जी महामुनिराज के चरणों में त्रिकाल त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा यह है कि जैसे प्रायः लोग मांसाहार पर वो करते हैं, कुतर्क करते हैं कि यह तो सब वर्षों से चली आ रही परंपरा है और अगर यह नहीं करेंगे तो इतने जीव हो जाएंगे कि पृथ्वी पर तुम लोगों को रहने के लिए जगह भी नहीं रहेगी। तो इस पर महाराज जी, जब तक वो हार नहीं मान जाते तब तक हम तर्क करते हैं, तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उनसे कहना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ जाने से मांसाहार खाना ये उचित नहीं है। संसार में भिष्टा बहुत फैल जाएगा तो भिष्टा खा लेना चाहिए, क्योंकि खाएंगे नहीं तो भिष्टा ही भिष्टा हो जाएगा। तो खाना एक अलग चीज है, मारना दूसरी बात है। मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही थी तो क्यों ना ये निकाल दिया जाता कि मनुष्यों को इतने मार दिए जाएं। तो जैसे तुमने मनुष्यों का परिवार नियोजन निकाला, ऐसा जानवरों को निकाल दो परिवार नियोजन। और जानवरों में कुदरत कभी वृद्धि को प्राप्त नहीं होगी। मैंने इसका सर्वे किया। ओम शांति। एक तो लेट आते आप लोग और हल्ला करते, आगे आने के लिए चेष्टा नहीं करें। वहाँ 1-2 वॉलंटियर महिलाएं खड़े हो जाएं, बच्ची देखिए जो गेट पर हैं वो जहाँ है वहीं बैठ जाएं और मौन ले लें। आप लोग जिज्ञासा समाधान और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना तो मौन आए ना, बोलते हुए क्यों आते हो? अब इधर बहुत खाली पड़ा है पीछे, मौन होकर के निकल जाओ। पुरुष वर्ग यहाँ आ जाओ, मौन होकर के। थोड़ा सा रास्ता पीछे से दे दें जिससे निकल जाएंगे पीछे से लोग। बस सुने, एक स्थिति थी, एक खरगोश 3 साल, सुने अब थोड़ा जल्दी कर सकते हो, फिर जल्दी से आधा मिनट। और आने वाले वहां बाहर खड़े जाओ, मौन पूर्वक भेजें जिनको अंदर आ रहा है। और ये जाने वाले जो भी गड़बड़ कर रहे हैं, आना जाना क्यों मचाए हुए? तो सुने, ओम शांति। बस अब मौन हो जाए। एक खरगोश बताया, एक खरगोश का जोड़ा 3 साल के अंदर या 6 साल के अंदर 1 लाख खरगोश करता है। 3 या 6 साल के अंदर इतने खरगोश कर लेता है। एक जोड़ा रखा, 2 महीने में वह 4 को जन्म देता है। अब वो पहला जोड़ा तो अभी चालू है, दूसरा जो 2 जोड़े आए वो 2 महीने में फिर देना शुरू कर देंगे। तो 2 के कितने हो गए 2 महीने में? तो 4 महीने बाद वहां 3 जोड़े हो गए और 2 जोड़ों ने फिर 4 दिए। फिर मल्टी करते जाओ, ऐसे लाखों हो जाते। मैंने इस बार एक बार ऐसा उपद्रव कर लिया था। नारेली में क्या हुआ कि मैं सामायिक से उठा तो कुछ खरगोश थे, 5-6 खरगोश कोई छोड़ गया संशाला के दरवाजे पर। चौकीदार ने कहा, महाराज ये खरगोश कोई छोड़ गया। अरे मैंने कहा तो कुत्ते खा ले। कुत्ते उस पर चारों तरफ घेरे हुए थे।
इनको छोड़ते हैं तो अभी कुत्ते खा लेंगे। मैंने उस समय अध्यक्ष जी थे भागचंद जी गदिया, उनको बुला के कहा कि मैंने कि भाई देखो जो दरवाजे आए हैं इनको कभी मरने नहीं देना, तो एक पिंजड़ा बना दो, इनको रखो, क्योंकि वो पालतू थे, भाग सकते ही नहीं थे। 2 खरगोश होते, एक पालतू और एक जंगली। जंगली तो क्या होता है, ये तो भागे ही नहीं, मैंने अपने कमरे में छोड़ दिया, अभी वहीं के वहीं बैठे रहे। तो इनके ये तो मारे जाएंगे, तो उनको रखवा दिया हमने कि पिंजड़े में। मेरे रहते ही रहते 2 महीने में तो उनकी ऐसे हो गई, और चातुर्मास तक तो वे 300 हो गए। अब वहां कोई मरने करने का तो कोई हिसाब था नहीं। 300 संख्या पहुंच गई। अब कमेटी कहती महाराज जी पूरा ज्ञानोदय क्या इन्हीं से भरना है। फिर मैंने उस पर पूछा, बोले ये तो इसी प्रकार बढ़ते हैं, लेकिन देखो कुदरत का देखना। मैंने कहा अब चाहे 300 बढ़े चाहे 3000 बढ़े, इनको छोड़ तो नहीं सकते, हम मरने तो नहीं देंगे। कुदरत से उनके अंदर 5-6 महीने में एक ऐसी बीमारी आती है, नियम से आती है, एक साथ सैकड़ों खत्म हो जाते हैं। एक दिन में, एक रात में सीधे पट करके मरते हैं। मैंने फिर एनिमल वालों को बुलाया तो उन्होंने बोला जी ये कुदरत की देन है, ये कुदरत खुद ऐसा इनका नियम, क्योंकि इनकी जनरेशन बढ़ती है। तो अब बढ़ती होती तो सारी पृथ्वी अभी खरगोशों से, लेकिन प्रकृति ने उनमें बैलेंस बनाया कि 5-6 महीने में, 5-6 महीने नहीं आएगी, 5 एक साथ आके सैकड़ों खरगोशों को समाप्त कर देती है। एक साथ रात में देखे 50 खरगोश मरे मिले। बोले इसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है, ये कुदरत की देन है। तो कुदरत खुद अपना बैलेंस मिलाएगी, अपन बैलेंस मिलाकर हत्यारे क्यों बने। अच्छा, जिन जिन जीवों को नहीं खाते उनसे कौन सी पृथ्वी बढ़ गई। कितने जानवर हैं जिनको नहीं खाते हैं, फिर भी कौन सी पृथ्वी भर गई। मान लो भारत में बिच्छू कितने लोग खाते हैं, भारत में, हम चीन का तो छोड़ो, भारत में बिच्छू कोई नहीं खाते। कितने बिच्छू हैं भारत में, उनको तो कोई नहीं खा रहा। भारत में सांप कोई नहीं खाते, कम से कम बांसी में तो नहीं खाता होगा, अजयन भी नहीं खाता होगा। मध्य भारत में सांप कितने बढ़ गए, कोई नहीं, जैसे थे वैसे हैं। आज सांपों को कोई नहीं खा रहा है, ज्यों के त्यों हैं। अरे और छोड़ो, कुत्ते को कौन खाता है, कितने कुत्ते बढ़ गए। कुत्तों को तो फिर भी कोई नहीं खाता। यहाँ चीन की मत छोड़ना, यहाँ तो कोई नहीं खाता है, फिर भी कितने कुत्ते बढ़ गए। कुछ नहीं, कुदरत अपना बैलेंस मिलाती है। कुदरत जब पहले परिवार नियोजन नहीं थे, कुदरत अपने आप महाबीमारी फैलाती थी, एक साथ गांव के गांव सिमट जाते थे। तो ये तरीका अपने द्वारा बैलेंस बनाना और जानवरों को खाना, ये उनका बहाना है, सोच है, ऐसा मानना है। तो महाराज जी जैसे हम लास्ट तक तर्क करते हैं, जब तक वो हार नहीं मान जाती, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, अपन कमजोर है क्या। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छा भी महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमती दीपा जी बुखारिया महरौनी। तैयार रहें श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। ये स्वामी आपके चरणों में त्रैवार नमस्तु। ये स्वामी, हमारे जैन धर्म में कहा जाता है भाव संभालो भाव संभलेगा, भाव संभालो भाव संभलेगा। तो हम अपने भावों को कैसे संभालें कि हमारा भाव संभल जाए। भाव संभालो तो भाव संभलेगा, भावों का तो खेल है ही। तो भाव यदि हमारे अच्छे रहेंगे तो भाव संभलेगा, ठीक है। जिज्ञासा करें श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। तैयार रहें श्रीमती सोनल रवि जी बबीना। मेरे गुरुवार को त्रिकाल नमोस्तु इच्छामि। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा है, जैसे चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती के बेटा का चक्रवर्ती होते कि नहीं। दूसरी बात यह है, जब चक्रवर्ती राजवस्था में रहता है तो उसके 30 से 60 रसोइया होते हैं, और जब दीक्षा ले लेता है तो फिर 30 से 60 हम लोग के पास तो है नहीं, आहार कैसे होते। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात, चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती नियम से नहीं होता है, नियम से नहीं होता। दूसरी बात है, चक्रवर्ती जब गृहस्थ में रहता है तब आहार होता है। मुनि अवस्था के बाद वो आप लोगों के साधारण भोजन करते, वो तो पहली बात तो यहाँ महामुनिराज आहार को उठते ही नहीं। इनकी ताकत इतनी होती है कि वे आहार को बहुत कम उठते हैं, और उठते हैं
तो सामान जो हार होता है वो लेके आ जाते हो, तो क्षुधा के निवारण के लिए। क्षुधा कहाँ जाती होगी? पहले जो भूख थी हाँ, तो वो तो मुनि बनने के बाद सहन करते, मुनि बनने के बाद क्षुधा को सहन करते, वही तो उनका क्षुधा परिचय है, उसलिए तो उनकी निर्जरा होती है। उपवास के दिन मुनिराज को भूख लगती है कि नहीं? किसने कहा? भाई शेरचंदे, हम लोग क्या पत्थर के हैं क्या? उपवास के दिन भूख बराबर लगती है, प्यास भी, लेकिन सहन करते। ये मत समझना कि प्यास भूख नहीं लगती इसलिए महाराज उपवास कर लेते हैं। यदि भूख नहीं लगे उपवास करें तो वो उपवास माना ही। उपवास तो जब ही है जब भूख प्यास लगे और उसको सहन करें, तभी है वो लोग सहन करते हैं। उस तरफ ध्यान दे तब लगती है, कुछ भूख न प्यास को लगती है उपवास करे तो जब ध्यान दे भूख तब ध्यान लगती है। वो तो शाम होते ही बुंदेलखंडी को डिब्बा की पूड़ी की लुचाई याद आ जाते हैं ध्यान देते ही, लेकिन वो एक आसन करता है तो वो याद नहीं आता है। याद आए तो वो संकल्प कर लेता है मुझे खाना ही नहीं है। जिज्ञासा करें श्रीमती सोनल रवि जी बबीना। तैयार रहें श्रीमान अरुण जी रमपुरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि सिद्ध चक्र में सिद्ध भगवान की आराधना होती है, और अभी मैंने देखा कि मतलब महाराज आदित्यनाथ भगवान की दीक्षा हो रही थी तो उन्होंने ओम नमः देव्या के दीक्षा ले ली। तो महाराज जी क्या तीर्थंकर से बढ़ के सिद्ध भगवान होते हैं? सिद्ध भगवान सबसे बड़े ही होते हैं। नमोकार मंत्र में अपन लोग दूसरे नंबर पर उनको नमस्कार करते हैं, लेकिन बड़े तो सिद्ध भगवान ही होते हैं। परमेश्वर अनंत भगवान का नाम पहले वो इसलिए लेते हैं क्योंकि अपन को सिद्ध दिखते नहीं हैं, हमें अरहंत भगवान ने ही बनाया कि सिद्ध हैं। तो पहला नमस्कार तो अरहंत को हो ही गया, उसके बाद सिद्ध उपकारी होने के कारण से अरहंत को पहले नमस्कार है, क्योंकि सिद्ध भगवान हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अरहंत को हम देख सकते हैं, सिद्ध को हम देख नहीं सकते, इसलिए अरहंत को तो सिद्ध को तो हम जब नमस्कार करेंगे जब अरहंत भगवान कहेंगे कि सिद्ध भी हैं, इस अपेक्षा। जिज्ञासा करें श्रीमान अरुण जी रमपुरा। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती रश्मि जी तालविहट। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा रमपराजिन चैत्यालय मंदिर से है। मैं 10 लक्षण पर्व में जब अभिषेक और प्रक्षाल कर रहा था तो पारसनाथ मंदिर के जो मूल नायक पारसनाथ जी हैं वो सिंहासन से 3 बार आगे आए। हमने उनको बीच में जो कहते हैं विराजमान किया। उसके बाद फिर जब हमने उनसे विनय की तो फिर वो सही से रहे। और एक कुमार में नौमी के दिन मंदिर के दरवाजे पे एक पीले कलर का सांप दिखा और वो वहीं गायब हो गया। हाँ तो हो जाए तो क्या बात है, आया हुआ कोई चला गया। भगवान का आगे पीछे खिसकने का अर्थ कोई न कोई उस समय बैलेंस कैसा था क्या था, और देखा जाए तो कभी कभी कोई देवता आदि निकलते हैं, वे कौतूहल भी कर देते हैं, कर सकते हैं। नमस्ते। जिज्ञासा करें श्रीमती रश्मि जी तालवेहट। तैयार रहें श्रीमान पवन जी बार। माइक को बंद नहीं करेंगे कोई भी और आगे पहुंचा दें। हे महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि ग्रस्त जीवन में रहते हुए नारी जीवन में ऐसे क्या काम करें जो सफल हो जाए, और अपने बच्चों को कैसे संस्कारित करें? अभी मैंने बताया था कि इनको अच्छा ज्ञान दो, पाठशाला पढ़ाएं, इनकी 24 घंटे इनकी क्रियाओं पर निगरानी रखो। जब ये गलत करें उनको उसी समय टोको, बालक मान कर के छोड़ो मत। बालक ने गलती की नहीं, उनको उसी समय हिदायत दो कि गलती नहीं करना चाहिए, उसी समय टोको। और नहीं माने तो एक आध थप्पड़ भी मारने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन उसी समय जिस समय वो गलती करे तो हम संस्कार कर सकते। जिज्ञासा करें श्रीमान पवन जी बार। तैयार रहे कुमारी मिनी जी मेहरोनी। गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका यह है कि जो स्टील के अष्टप्राधारी होते हैं उन्हें मंदिर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अभी प्रश्न आया था कि नहीं, स्टील वाले महाराज जी नहीं, स्टील वाले नहीं रखना, कदापि नहीं रखना, भूल करके नहीं रखना, क्योंकि लोहा है, नहीं रखना श्रेष्ठ है।
और रखना है तो उसको इस ढंग से, और सबसे बढ़िया है वेदी में ही अष्टप्रातिहार्य बना देना चाहिए। पहले मूर्तियों में ही पावटी में अष्टप्रातिहार्य बनते थे, अब आजकल वहाँ प्रशस्ति लिखी जाने लगी। सबसे बढ़िया है मूर्ति में ही अष्टप्रातिहार्य बन जाना चाहिए, स्टील के नहीं रखना बिल्कुल भी। जिज्ञासा करें कुमारी मिनी जी मेहरोनी, तैयार रहें श्रीमान सनत जी तालबेहट। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मैं एक शिक्षिका हूँ और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय स्कूल में निकल जाता है, तो मैं एक शिक्षिका के पद पर रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का अर्जन कैसे करूँ और एक अच्छी शिक्षक के क्या क्या गुण होना चाहिए? पहले तो अपनी ड्यूटी के प्रति ये वफादार होना चाहिए कि हम किसी एक बालक को संस्कार कर रहे हैं और यह बालक भारत का कुछ भी बन सकता है। आज का नागरिक कल का नेता, आज छोटे स्कूल में पढ़ता है कल ऑफिसर भी बन सकता है। तो उसको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो किसी भी ऊंचाई पर पहुंचे वो अपने संस्कार न भूले। दूसरी बात है कि धर्म ध्यान के लिए समय ऐसी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा किसी दुनिया में फ्री आदमी है तो उसका नाम है शिक्षक। सारे दुनिया में सबसे जितनी नौकरियां हैं सबसे फ्री आदमी शिक्षक है। इसलिए देश को जब भी जरूरत पड़ती है, चाहे मनुष्य की जनगणना कराना हो चाहे पशुओं की कराना हो, बोले किनको सौंप दो, कारण उसका है कि छुट्टियां बहुत है शिक्षकों की। इतनी छुट्टियां शायद ही किसी, सबसे ज्यादा शिक्षकों की छुट्टियां हैं, सबसे कम टाइम उनका रहता है टाइम, और मेंटली टेंशन भी ज़्यादा नहीं होता क्योंकि जिम्मेवारी ज़्यादा नहीं है। एक निश्चित पाठ है, वह निश्चित पाठ पढ़ाना, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें प्राइमरी या मिडिल स्कूल या हाई, जहाँ तक कोर्स निश्चित है वहाँ तक तो ज़्यादा टेंशन, क्योंकि कोर्स एक सीमित होता है। तो ऐसी बात नहीं, धर्म ध्यान को समय निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमान सनत जी तालबेहट। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती ममता मोहिनी ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी, तालबेहट समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज जी हमारी एक जिज्ञासा है कि आदिनाथ भगवान की अवगाहना और उम्र में और महावीर स्वामी की अवगाहना और उम्र में बहुत फर्क है, लेकिन दोनों का ये कर हमें गर्भकाल बराबर ही है, ऐसा क्यों? गर्भकाल तो एक प्रकृति का अनादि अनंत काल का नियम है। अवगाहना से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो गर्भ में आता है तो आज के समय के जीव का आकार छोटा सा रहता है, और जिस समय गर्भ में आता है उसका आकार पहले से ही बड़ा रहता है। तो वो तो उस समय के अनुसार उतने आकार से ही शुरुआत होती थी। आज जैसे गेहूँ इतना छोटा है तो उस समय गेहूँ रहता होगा इतने टेबल के बराबर, तो अब वो गेहूँ उसी प्रकार की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं उसी प्रकार की होती हैं। इसलिए गर्भकाल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 9 महीने में उतना भी शरीर बनता है और 9 महीने में आज का शरीर भी बनता है। वो अनादि अनंत काल से फिक्स टाइम है ऐसा। जिज्ञासा करें श्रीमती ममता मोहिनी ललितपुर। तैयार रहे श्रीमान प्रमोद जी झांसी वैरायटी। महाराज श्री आपका जब ललितपुर प्रवास हुआ था 2012 में, और उसके बाद बिहार करते हुए जब आप तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट जी जा रहे थे तो बामोर कला में पंचकल्याणक महामहोत्सव हुआ था। उस समय छुल्लक धैर्य सागर जी महाराज श्री ने कठिन परिश्रम करके वो जहां भी जाते हैं, जिस गांव में पहुंचते हैं, उस मंदिर में जो यंत्र रखे हैं उन यंत्रों पर क्या लिखा हुआ है, जो शास्त्र वहां पर रखे होते हैं उनमें प्राचीन शास्त्र कौन सा है, उसकी प्रशस्ति क्या लिखी है, कब लिखा गया, हस्तलिखित जो शास्त्र हैं उन सभी का पूरा एक बायोडाटा तैयार करते हैं। तो बड़ौदा कला में, बामोर कला में जब पूज्य छुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज श्री को एक प्रवास मिला 7-8-10 दिन का, तो उन्होंने वहां पर जो हस्तलिखित शास्त्र थे उनकी प्रशस्तियों को कलेक्शन किया और आज उसकी एक किताब छप करके यहाँ पर आ चुकी है। उसका विमोचन बामोर कला वाले सभी यहाँ पर पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, वो आएंगे और इस किताब का विमोचन यहाँ पर करेंगे। बहुत ही अमूल्य कृति है और बहुत ही परिश्रम के साथ ये बनाई गई है। जब तक आप जिज्ञासा बोले।
जिज्ञासा करें महाराज जी श्रीमती ममता मोहिनी जी। नमस्ते। महाराज जी हम लोग जो अभी विधान में खड़े हुए हैं और जो हम लोग को द्रव्य मिल रही थाली में, तो मतलब बादाम और पुष्प, ये तो सब चीज़ अच्छी मिल रही, लेकिन जो चावल मिल रहा है महाराज जी, तो सुबह 5:30 बजे के धुले चावल 11 बजे तक महाराज जी बिल्कुल भी पुष्प और अक्षर खंडित नहीं हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे अपन उसको मतलब रत्न चढ़ा रहा हो महाराज जी। तो ऐसा क्यों? चावल इतने बढ़िया। कोई बात नहीं, वहाँ अपनी भावनाओं के माध्यम से। अच्छा, टूट नहीं रहे हैं? हाँ, कमेटी वाले बता रहे हैं कि जो चावल लाए हैं 80 रुपया किलो का चावल लाए हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि चाइना का प्लास्टिक का हो। वही चावल है जो टूटता नहीं है, खाने के बाद भी नहीं पचता। कोई बात नहीं, अच्छी द्रव होती है तो अच्छी द्रव के लिए, क्योंकि लोगों भी अभी से हो भाई, सभी मौन हो जाएं, जिज्ञासा का समाधान हो रहा है। देखें तो कभी कभी द्रव्य को बहुत अच्छी द्रव लाना चाहिए। अच्छी द्रव लाएंगे तो वो चलेगी। तो अच्छी द्रव बताते ला रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहे। सब लोग इनसे चावल का पूछ लो कौन सी कंपनी का है, सभी मंदिरों में वही बुलाया करो। जिज्ञासा करें श्रीमान प्रमोद जी झांसी वैरायटी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती प्रतिभा जी कुम्हेड़ी। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशाह नमन। गुरुदेव, इंसान अपने आप को काफी बहादुर समझता है। इंसान अपने आप को काफी बहादुर समझता है। स्वप्न में जब अपने साथ गलत होते देखता है तो डर जाता है, और यदि जागते हुए किसी का आहित करता है तो उसका आचरण ठीक नहीं होता। तो उसे हम कायर समझें या बहादुर? सोते समय जैसे जब स्वप्न देखता है तो अपने साथ गलत होता है तो डर जाता है, और जागते हुए किसी के साथ गलत आचरण करता है तो उसको कोई माने फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम कायर कहें या कायर ही कहना चाहिए? कायर ही कहना चाहिए, क्योंकि गलत कार्यों में कोई व्यक्ति बहादुरी दिखा रहा है तो बहादुर नहीं है, वो गलत ही है। क्योंकि गलत आदमी हमेशा अपने से कमजोर पर बहादुरी दिखाता है। जो अपने से कमजोर पर बहादुरी दिखाता है वह कायर ही कहलाता है। ओम शांति। देखिए, इधर बात नहीं करें बिल्कुल भी। माइक चालू करें। हेलो। इसके बाद तैयार रहे श्रीमान मनोज जी मड़ावरा। नमस्ते। जब मान तुंगाचार्य जी ने भक्तांबर जी की रचना की तब उस समय उनके पास कागज पेन कलम कुछ भी नहीं था, फिर अपने पास ये रचना कैसे आ गई? और महाराज जी के साथ भगवान हमेशा क्या करें? उस समय के महाराजों की इतनी बुद्धि होती थी, पेन कलम की जरूरत नहीं है, वे मन में ही श्लोक बना लेते थे और बोलते जाते थे। नहीं, अपने पास कैसे आई? फिर अपन लोगों के पास कैसे आई? वो बाद में उनको याद हो गया, बाद में बाहर आकर उन्होंने लिख दिया। अच्छा, भगवान ऐसा हम और क्या करें? भक्तों को सुना दिया, उन्होंने लिख लिया या उन्होंने खुद लिख दिया होगा। ऐसा भगवान ऐसा हम क्या करें? जब तक सिद्धालय का टिकट ना मिले तब तक आप जैसे गुरु भगवान का मार्गदर्शन कभी ना छूटे। अच्छी भावना करें। चलिए, जिज्ञासा करेंगे श्रीमान मनोज जी मड़ावरा। तैयार रहें श्रीमती आकांक्षा जी तालबेहट। महानुभाव, यह जो जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम, एक भैया, यह जो जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम जिस हॉल में ये हो रहा है या जिस भूमि पर हो रहा है, यह भूमि श्रीमती बिंदु जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मगनलाल जी जैन परिवार ने यहाँ पर आधे से भी कम कीमत में पूरी बांसी दिगंबर जैन समाज को सुपुर्द की है, उनको सौंपी है। इनका जोरदार करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। और ये जो हॉल आप देख रहे हैं, ये हॉल को बनाने में 11 कलश की राशि BSR ग्रुप, जो विद्यासागर रोडवेज ग्रुप है नागपुर से, उनकी तरफ से 11 कलश की राशि दी गई है, जो ये हॉल का निर्माण यहाँ पर हुआ है। इसके ऊपर संत भवन का निर्माण हो रहा है, जिसमें 8 कमरे बन करके तैयार हैं। यदि आप लोग कोई भी इस संत भवन में अपना पुण्यार्जन करना चाहें तो एक कमरे की राशि मात्र 1 कलश 51 श्रीफल रखी गई है। मात्र 1 कलश 51 श्रीफल में एक संत भवन का एक कमरा निर्मित हो रहा है।
जिसमें अभी 8 चौके लग रहे हैं। अभी चौके लग रहे हैं, पूज्य श्री के आहार भी इन्हीं चौकों में हो रहे हैं। यदि आप लोग चाहें तो इसमें पुण्यार्जन कर सकते हैं। ये परिवार आ जाएं जिन्होंने ये भूमि दी है। और इसके साथ ही महाराज श्री शौच के स्थान के लिए भी 1000 वर्ग फुट का जो मकान है इनका स्वयं का, उन्होंने अपना स्वयं का हिस्सा भी यहाँ पर दिया है। श्रीमती शीला जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री डॉक्टर आरसी जैन, रजनीश जी, रश्मि जी, सुरेश चंद जी, कल्पना जी, मधुरमती माता जी परिवार आ जाएं। आप दोनों परिवार श्रीफल अर्पण करके गुरुवर का आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करें। मनोज जी मड़ावरा तैयार रहें। श्रीमती आकांक्षा जी तालवेहट। मुनि जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि जी, मन और आत्मा का क्या संबंध है? ओम शांति। मन और आत्मा का संबंध जैसा है आँखों का और आत्मा का संबंध। कितने बार मना करें, क्यों नहीं मानते लोग? अब देखो ये देखिए, जिनको जाना है वो मौन पूर्वक चले जाएं और जिनको बैठना है वो मौन पूर्वक बैठें। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मन और आत्मा का जो स्वरूप होता है, देखो जो अंदर आ जाते हैं इनको बीच में उठकर बाहर नहीं जाना चाहिए, या कल से इनको मना करें, क्योंकि ये उठते रहते हैं इसलिए डिस्टर्ब होता है, अच्छी बात नहीं है। मन और आत्मा जो होती है, मन एक पौद्गलिक परिणति है, जैसे आँख कान नाक होते हैं। तो आत्मा जब विचार करती है, जैसे हम देखते हैं तो आत्मा देखती तो आँख से ही देखेगी, कान से नहीं देखेगी। इसी प्रकार जब आत्मा विचार करती है तो वो मन का आलम्बन से ही विचार करती है। यदि मन नहीं होगा तो विचार नहीं कर पाएगी, जैसे आँख नहीं हो तो हम देख नहीं पाएंगे, ऐसा मानना चाहिए। कारण कार्य की निमित्त नैमित्तिक संबंध है मन का और आत्मा का। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती आकांक्षा जी तालवेहट और तैयार रहेंगे श्रीमान अनुराग जी बांसी, कुबेर परिवार। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरे भैया जॉब में बाहर हैं और जहाँ वो हैं उधर श्वेतांबर मंदिर है, दिगंबर मंदिर नहीं है, तो उधर जाके हम लोग धर्म ध्यान ओम शांति। आगे प्रश्न। चलिए जिज्ञासा करें। श्रीमान आप आगे आइए ना, नाम बोल रहे हैं, जिनका नाम बोले वो आगे आ जाए, माइक ले लें। श्रीमान अनुराग जी बांसी तैयार रहें। श्रीमान संतोष जी बड़ौदा स्वामी। हेलो। हाँ बोलो ना, बोलते कौन है? महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, अभी सोशल मीडिया पे एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है, सम्मेद शिखर जी बचाओ, सेव सम्मेद शिखर। अभी जस्ट इस संडे को महाराज जी विश्व जैन संगठन ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया दिल्ली में, बहुत बड़े लेवल पे लोग वहाँ पे आए, अलग अलग शहरों में भी ये प्रोग्राम हुआ। महाराज जी, आज सम्मेद शिखर जी हमारा लग रहा है जो सम्मेद शिखर पर सरकार की एक बहुत बुरी नीति गई है। इतने सारे जंगल हैं, उन जंगलों को पर्यटक क्षेत्र घोषित करें ना, लेकिन जहाँ जैनियों का स्थान होता है उसी को कर रहे हैं। सारे भारत के दिगंबर श्वेतांबरों को इस प्रकार का संगठन बना करके सरकार का विरोध करना चाहिए। और जैसे संलेखना के समय समाज ने एकजुट होकर के जो कार्य किया था, ऐसा ही एक दिन कोई निश्चित करे, सारे भारत को बंद करें सम्मेद शिखर के नाम से। सम्मेद शिखर के नाम से सारे दिगंबर श्वेतांबर एक मत होकर के और सारे भारत को बंद करके सरकार को दिखाएं कि हमारे भारत की कितनी आत्माओं को इससे दुख है। अभी किसी विधायक ने पार्लियामेंट में भी, सांसद ने बहुत अच्छा उन्होंने वो दिया कि जैनी क्योंकि एक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को इस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है पर्यटक क्षेत्र बनाकर। हमें नहीं चाहिए पर्यटक बना, हमारे आस्था के केंद्र है, हमें दुनिया के लिए नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से सारी जैन समाज को एक संगठित होकर के भारत बंद का एक आह्वान करो और सभी लोग अपने अपने स्थानों पर, छोटा गांव है छोटा, सब लोग अपने अपने प्रशासन को वहाँ ज्ञापन दो, प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन दो, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दो, और वहाँ के जो होम मिनिस्टर आदि हैं सबको जिनकी जहाँ तक हो अपने अपने नगरों में वहाँ ज्ञापन देना चाहिए, आंदोलन होना चाहिए
पूरे अलग अलग तो सब लोग करें, हर नगर का हर गांव के लोग अपने अपने यहाँ के जुलूस निकाल करके और ज्ञापन दें, और फिर भारत में सब मिलकर के एक दिन अलग दें। पहले तो सब गांवों के लिए आज यहीं से फरमान जारी किया जाता है कि जो जहां सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, उनको आप लोग अपने मोबाइल आदि के माध्यम से सूचित करें कि सभी गांव वाले जहां एक घर भी जैनी का है तो वो अपने वहां तहसीलदार को ज्ञापन देवे, प्रधानमंत्री के नाम, होम मिनिस्टर के नाम से, और कलेक्टर को देवे, तहसील में देवे, जहां आपका प्रशासनिक स्थान हो वहां पर सबको ज्ञापन देना है, और इसी हफ्ते के अंदर अंदर देना है। कल से ही ज्ञापन चालू हो जाना चाहिए भारत में, सब लोगों को एक साथ, और एक हफ्ते तक आप लोगों के सबके ज्ञापन वहां पहुंचे। फिर एक हफ्ते बाद सारे भारत के लोग कोई एक तिथि निश्चित कर लें, उस स्थिति में सारा भारत बंद होकर के और एक साथ ज्ञापन देना चाहिए। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, ललितपुर, इंदौर, भोपाल, ये बड़े बड़े शहर हैं, ये सब लोगों को एक साथ सम्मेत शिखर के नाम पर रोड पे आकर के और सरकार को दिखा देना चाहिए कि ऐसी मनमानी करना प्रजातंत्र के युग में ये बहुत बड़ा अत्याचार है। ऐसी मनमानी तो उस युग में नहीं हुई जब हम भारत देश गुलाम था। अंग्रेजों ने भी ये मनमानी नहीं की, मुगलों ने ये मनमानी नहीं की। मुगलों और अंग्रेजों के समय भी शिखर जी जैसा सुरक्षित था वैसा ही उन आज जब हम गुलाम थे तब भी शिखर जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ। आज आज़ाद देश है और आज़ादी के साथ ये जैनियों के साथ अत्याचार है, बहुत बड़ा अत्याचार है, ये बहुत बड़ा कहना चाहिए अत्याचार है और तानाशाही है। एक प्रकार की आताताई शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी आताताई शक्ति को इस आज़ाद के देश में होना दुर्भाग्यपूर्ण है, और सारी यदि जनता एक साथ हो गई तो सरकार को नीचे आना पड़ेगा, और नहीं आई तो सरकार को नीचे गिराने में सक्षम है। जैनी भली कम है, ध्यान रखना। एक बार जैनियों ने कहा था किसी ने, अरे जैनी कितने से हैं, नहीं वोट देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा सावधान नेता, जैनी अल्पसंख्यक होने से जिता नहीं सकता, लेकिन जैनी जिसके पीछे पड़ जाए उसको हरा जरूर सकता है। जिता तो नहीं लेकिन हरा सकता है। इसलिए ये ना सोचें कि जैनी की बददुआ कोई भी संभाल नहीं सकेगा। सरकारों को विचार करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंटों के ऊपर भी अंकुश कसना चाहिए कि ऐसे धार्मिक आस्था के केंद्रों के साथ छेड़छाड़ न करें, खिलवाड़ न करें, और ये ठीक नहीं होगा, इसका हास्य भी अच्छा नहीं होगा। जिज्ञासा करें श्रीमान संतोष जी बरोदा स्वामी, और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान संजीव जी बार। परम पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज के चरणों में मन वचन का से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा आज के दीक्षा दिवस से है कि आचार्य भगवान ने तो कई दीक्षार्थी आप जैसे बना करके हमारे बीच में सुपुर्द कर दिए हैं, लेकिन आपके पास जितने ब्रह्मचारी हैं क्या उनकी भी दीक्षा भविष्य में हो सकती है कि नहीं? अभी हमारे आचार्य श्री हैं दीक्षा देने के लिए। नहीं तो महाराज जी आपको निर्यापक पद तो दे दिया है। ओम शांति। चले आज की अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमान संजीव जी बार। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरी दिगंबर जैन समाज बाल का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान जब आचार्य श्री बंधा जी आए थे और तब वहाँ से लौट गए थे, उनका चातुर्मास फिर खजुराहो में हुआ था। हम तो उनको नमोस्तु करने गए थे तो महाराज जी ने नमोस्तु जैसे किया तो आप जिज्ञासा कीजिए, क्या जिज्ञासा है? एक सेकंड बोलिए ना, जिज्ञासा बोलो। जिज्ञासा तो महाराज जी मुझे जो छठे से पंचम काल आएगा अगला उत्सर्पणी काल में, उसका स्वरूप थोड़ा सा आपके मुख से सुनने की इच्छा है महाराज जी। उत्सर्पणी काल का जो पंचम काल आएगा उस समय यहाँ की अपेक्षा अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी, लोगों में सुधार होगा, परिणामों में अच्छापन आएगा। लेकिन धार्मिक व्यवस्था क्या रहेगी इसके संबंध में आगम मौन है। मुनि महाराजों की क्या स्थिति होगी, धार्मिक स्वरूप क्या होगा, इसके संबंध में कहीं आगम में देखने में नहीं आ रहा है।
बस इतना देखने में आया है कि उस पंचम काल में 14 कुलकर होंगे। छठे काल के बाद पंचम काल आएगा तो 14 कुलकर होंगे। वे 14 कुलकर सारे व्यवस्थाएं बनाएंगे, क्योंकि छठे काल में सब व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। पर धार्मिक रूप क्या रहेगा इसके संबंध में शास्त्रों में नहीं मिलता। पूज्यवर कुंद स्वामी तो यही कहते हैं कि पंचम काल में धर्म रहता है, लेकिन वो किस रूप में रहेगा, कैसा रहेगा, ऐसा कोई ठोस इतिहास शास्त्रों में नहीं मिल रहा। आज की अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमान रितेश जी तालबेहट। मेरे बाप श्री मुनि सुदासागर महाराज के चरणों में मेरी तालबेहट जैन समाज संपूर्ण नगरवासियों से बारंबार चरण बंदन। महाराज जी, हमारी एक जिज्ञासा है कि तालबेहट में जो कल एक श्रावक जी ने पूछा था कि कुएं वाला पूछा था, बिलछानी वाला, जो उसका हमारे पास सन 1975 में आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज जी तालबेहट आए थे, जो तालबेहट से निकल के सोनागिर गिर गए थे और 3 दिन वहाँ पर रुके थे और चौथे दिन वहाँ से उन्होंने बिहार किया था। उनके साथ उस समय छुल्लक योग सागर जी महाराज, छुल्लक समय सागर जी महाराज, एक अन्य महाराज जी साथ में थे। और जो कूप वाला है, हमारे एक बुजुर्ग दादाजी थे, उस समय पगड़ी हुई बांधे थे, सुबह का टाइम था, तो वो पानी जो बिलछाने ले कुबरा में ले रहे थे, और तालबेहट का है। हाँ जी, तालबेहट का ही हो सकता है, बालाबेट का भी हो सकता है। नहीं महाराज जी, तालबेहट का है उसका महाराज जी। हाँ तो अच्छी बात है। और डोंगर महाराज जी ने तालबेट का वो घटना उस समय की थी, आज 40-50 साल पहले की घटना है। अब पता नहीं तालबेट वाले वैसे हैं कि नहीं। नहीं महाराज जी, आज भी कूप वहाँ पे बना है, महाराज जी के नाम का है। ने महाराज जी डोंगरगढ़ में कहा भी था तालबेट का। ठीक है, अच्छी बात। आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान सोनल जी, ऋषभ जी, बड़जात्या, इंदौर परिवार ने। आप आगे आएंगे, आप सभी लोग पीछे हो जाएं, आप सभी पीछे हो जाएंगे, केवल आरती के पुण्यार्जक परिवार ही आगे रहेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती लाड देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन, पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत, संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी, श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी, श्रीमती लाड देवी पाटनी, बंथली टोंग, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, अशोक बाकलीवाल, छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका, रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका